हेलो जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों का बहुत 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 स्वागत है। वेलकम 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 टू द सेशन। आ जाओ जी, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, सारे के सारे बच्चे आ जाओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, फाइनली 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 जिसका था सबको इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। बिल्कुल जी, आ गई। बिल्कुल फाइनली 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 आपके पास जिस चीज का आपको इंतजार था, आप इतने दिनों से बेसब्र थे, है ना सर, कब होगा कब होगा कब होगा, रोज एक सवाल पूछते थे। तो भाई आज 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 वो दिन आ गया है, आज वो समय आ गया है जब हमारा एसएम का सब्जेक्ट यानी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मैं आपके साथ पूरा का पूरा स्टार्ट करने वाला हूं, है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आइए दोस्तों, जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से आ जाइए फटाफट। हाँ जी बेटा, आ गए सारे, आ गए। हाँ जी, आ गए सारे के सारे, है ना। हमारे सारे के सारे नालायक हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लूंगा, है ना। अब इंपॉर्टेंट बातें बेटा क्या हो जाएंगी, चलिए बेटा अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ करते हैं। देखो दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं रिगार्डिंग एसएम, जो हर बच्चे के मन में होते हैं। इनफैक्ट हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बेटा आपके मन में बड़े सारे भयंकर सवाल होते हैं। सर हम कैसे करेंगे, मतलब ये सब्जेक्ट आप कैसे पढ़ाने वाले हो, क्या आप मॉड्यूल से पढ़ाने वाले हो, क्या आप कैसे काम करने वाले हो, किस तरीके से काम करने वाले हो। तो आज मैं आपके साथ ये सारी की सारी बातें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। मैं सारी की सारी बातें बेटा आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। हाउ आवर क्लास विल बी देयर, हमारी क्लास की बेटा स्ट्रैटेजी कैसा रहेगा, हमारे पास कैसे कैसे काम होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपके साथ बेटा पूरी की पूरी रामायण गाथा को आपके साथ बेटा स्टार्ट करता हूं। तो आप सबसे अनुरोध है, थोड़ी देर तक आपको पहले मेरी सारी की सारी बातें बेटा सुननी पड़ेंगी। यू नीड टू लिसन टू मी बिफोर आई कम टू योर चैट और योर डाउट्स, ठीक है बेटा। आपके सभी के सभी डाउट, सभी के सभी चैट्स का जवाब मैं कुछ समय बाद दूंगा। पहले आप सबको मेरे साथ कुछ कुछ बातें सुननी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी, ठीक है दोस्तों। फिर हम आपके साथ सारे के सारे आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए, तो मैं आपके साथ सबसे पहले तो बात करता हूं अपने पेपर की। तो देखो दोस्तों, जैसा कि हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस करा था, हमारा जो पूरा पूरा पेपर है उसका नाम है दोस्तों एफएमएसएम, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हमारे पास बेटा पूरा का पूरा नाम हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हमारे हिसाब से, इंस्टीट्यूट के नंबर के हिसाब से, ये हमारा बन गया बेटा पेपर नंबर 6। अगर हम इस पेपर नंबर 6 की बेटा बाइफरकेशन की बात करें, सो दिस एंटायर पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड पार्ट्स। एक हमारे पास हो गया बेटा एफएम, एक हो गया एसएम। एफएम इज ऑफ 50 मार्क्स और एसएम बेटा 50 मार्क्स। अब देखो, जैसा कि आपको पता ही है, हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा क्या करा है, हमारे इंस्टीट्यूट ने हर सब्जेक्ट में अब एमसीक्यू लेकर आ गए हैं 30 मार्क्स के। तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर अब आपके पास 15 + 35 का ब्रेकअप हो गया बेटा, और यहां भी आपके पास 15 + 35 का ब्रेकअप है। तो सबसे पहले तो ये ब्रेकअप आपके पास है बच्चों। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, ये जो एमसीक्यू वाला पार्ट है ना, ये जो एमसीक्यू वाला पार्ट है भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं ये मानता हूं ये जो एमसीक्यू है बेटा, ये आपके स्कोर को बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो करवा सकते हैं। दे कैन गेट योर स्कोर टू द मैक्सिमम लेवल। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको इस 15-15 नंबर के जो एमसीक्यू हैं बेटा, इसमें से मिनिमम आपके कम से कम मेरे हिसाब से 12 नंबर तो आने ही चाहिए भाई। मेरा तो ये मानना है मिनिमम 12 नंबर आने चाहिए। मैं तो यही कहता हूं बेटा 15 आने चाहिए, बट हम कहते हैं भाई मरे से मरा 2-3 भी, इससे ज्यादा गलत हो गए तो गड़बड़। अब इस केस में होता यह है कि बेटा अगर आपके मिनिमम भी लेट से 12 यहां से आ रहे हैं, 12 यहां से,
तो बेटा आप समझ रहे हो 24 नंबर आपके फुल एंड फाइनल है, 24 नंबर आपके फुल एंड फाइनल है भैया। यहां से अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने में। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये आपको समझ में आ गई सारी की सारी कि हमारे पास बेटा काम कैसे है। चलो अब देखो, क्योंकि हमें पता है बेटा एसएम का जो पेपर है, हम सारी बातें करेंगे, सारी बातें इज इन टर्म्स कि भाई हाँ ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल है बेटा। अब प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं है एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। प्रैक्टिकल ये सब्जेक्ट है इज इन टर्म्स कि भाई ये रियल लाइफ से बहुत ज्यादा लिंक है। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई? ये रियल लाइफ से बेटा बहुत ही ज्यादा लिंक करता है बेटा हमारा सब्जेक्ट। ये रियल लाइफ से बेटा कैसे लिंक करता है, आइए अब आपको समझाते हैं। हाउ दिस इज लिंक्ड टू द रियल लाइफ। मैं आपको अभी कई सारे एग्जाम्पल्स और कई सारे मुद्दों पे बताऊंगा कि हाउ दिस सब्जेक्ट इज लिंक्ड टू द रियल लाइफ। देखो रियल लाइफ लिंक करता है, बिल्कुल ठीक है, हमारा अकाउंट्स भी रियल लाइफ से लिंक करता है, टैक्स भी करता है, लॉ भी करता है, कॉस्टिंग भी करता है, एफएम भी करता है, ऑडिट भी करता है। बेटा रियल लाइफ से सारे लिंक है। दैट इज वाई बेटा इस सब्जेक्ट को हमारे आईसीएआई ने उन चुनिंदा सब्जेक्ट्स में रखा जो हमारे सीए इंटर पे हमें पढ़ने हैं। भाई कुछ सोच के ही रखा होगा, ऐसा तो नहीं आईसीएआई ने हवा में रख दिया, चलो 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 ऐसे रख देते ऐसे रख देते ऐसे रख देते। नहीं भाई, बहुत ही ईमानदारी से सोच समझकर हमारे आईसीएआई ने बेटा इस सब्जेक्ट को आपके पेपर में रखा है। अब इसको पेपर में रखने का बेटा कारण एक ही सिंपल सा था कि भाई आज की डेट में इसके बिना बिजनेस गुजारा नहीं है। आज की डेट में इसके बिना बेटा बिजनेस सक्सीड नहीं कर सकते। बिजनेस बन तो जाएंगे बट बेटा बिजनेस सक्सीड नहीं कर सकते। तो भाई ये आपके लिए पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। This becomes very important for you to understand the SM part। और मैं आपको बता दूं बेटा, जब से ये इसके साथ कंबाइंड हुआ है भाई इसका रेलिवेंस तो और मजेदार हो गया। क्यों? एक तरफ आप सीख रहे हो पैसे को बिजनेस में कैसे मैनेज करना है और दूसरी तरफ सीख रहे हो फाइनली बेटा बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। तो ये दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन बना भाई ये अल्टीमेट कॉम्बिनेशन बन गया। अब बच्चों के मन में डाउट आता है, सर आज से पहले एसएम तो ईआईएस के साथ था। मैंने कहा दैट इज द रीजन हम बेटा, क्योंकि ईआईएस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जो भैया आता माजी सटकली नहीं आता भैया, अपने को ज्यादा समझ नहीं आता है ना, अपने को ज्यादा समझ नहीं आता। हर एक पर्सन का एक इंटरेस्ट एरिया होता है, तो भैया अपना ईआईएस इंटरेस्ट एरिया नहीं था, इसलिए आज से पहले कभी हमने इसको एज अ फॉर्मली नहीं पढ़ाया, इसको एज अ फॉर्मल थिंग नहीं पढ़ाया। बट दोस्तों अब ये हमारे फाइनेंस के साथ है और वो तो अपना टीयू है ना, ठीक ठाक ही है ना, आपको पता है ठीक ठाक पढ़ाई लेता हूं मैं, है ना। तो भाई जब ये उसके साथ कॉम्बो में आया तो भाई इसका तो बनता ही चाहिए, क्योंकि बेटा ये हमारे बिजनेस का बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारे बिजनेस का रियल लाइफ पार्ट है। भाई इसके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता। कैसे नहीं चल सकता, क्या नहीं चल सकता, भी सारी बातें डिटेल में करेंगे। तो पहले तो बेटा आपको ये एक बात समझ में आ गई होगी सारी की सारी कि हमारा सब्जेक्ट जो है बेटा वो किस तरीके से प्लेस्ड है। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखो, प्रैक्टिकल है, हमें प्रैक्टिकली समझना है, हमें बेटा इसको बिजनेस के तरीके से समझना है, हमें सारी बातें समझनी है। मैं आपके साथ जब एसएम कवर करूंगा अभी तो आपको दिखाऊंगा बेटा हमारे सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके साथ लेने वाला हूं, मैं सारी रियल लाइफ केस स्टडीज लेने वाला हूं और मैं कोशिश करके बेटा ऐसी केस स्टडीज और एग्जांपल्स भी लूंगा जो आप बहुत इजीली लिंक कर सको, पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात बच्चों सिंपल सा ध्यान से सुनना, बेटा ये सब्जेक्ट आपका बहुत आसान है। जी हां, आपने बेटा बिल्कुल सही बात सुनी, ये सब्जेक्ट बेटा बहुत ज्यादा इजी है। मतलब आप सोचो इस सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं बेटा, इस सब्जेक्ट में हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स है बस, तो आप समझ रहे हो 5 चैप्टर्स और 50 नंबर।
सिर्फ 5 चैप्टर से अगर मैं काउंटिंग में टोटल करूं, इट इज जस्ट सिंपल 5 चैप्टर्स, और बेटा 5 चैप्टर्स मिलके आपके 50 नंबर के बराबर के काम कर रहे हैं। तो भाई ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। अब देखो दोस्तों, इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं बेटा सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना, वो तो आप पढ़ ही लोगे, वो तो आप, मैं कहता हूं इंग्लिश है, अपने आप से पढ़ना शुरू करोगे तो भी आपका काम खत्म हो जाएगा, मतलब तो भी आप अपने आप कर लोगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों मैंने क्या बोला, इस सब्जेक्ट को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई ये सब्जेक्ट हमारे प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लगता है। हाउ वेरियस बिजनेस और वेरियस पीपल इन द वर्ल्ड are using this subject so that beta they gain a lot of growth, they gain a lot of strength, they gain a lot of things in their business, and today they have become what you dream of becoming, what others dream of becoming। तो भाई इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग वहां तक पहुंचे हैं जहां तक आप और मैं मिलकर बेटा, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। हाँ जी दोस्तों, सॉरी बेटा, बीच में कुछ अर्जेंसी आ गई तो इस वजह से मुझे 2 मिनट मतलब 2-4 मिनट जाना पड़ा बेटा। रियली सॉरी। आई एम बैक नाउ, आई एम बैक, है ना, आई एम बैक नाउ बेटा, आई एम बैक। चलिए, तो हम आपके साथ बात कर रहे थे बेटा कि हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल एसएम के अंदर बेटा 5 चैप्टर्स हैं। आई वॉज डिस्कसिंग कि हमारे पास इसको बेटा देखो 2 तरीके हैं। पहला, हम इसको प्रैक्टिकली तो समझेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई हमें अपना एग्जाम भी पास करना है। हमें सिर्फ इसका प्रैक्टिकल ज्ञान ले लिया, बाद में पता चला हमारा पेपर पास ना हुआ तो वो भी दिक्कत है। तो हमें दोनों तरीकों का क्या करना पड़ेगा बेटा, बैलेंस। इससे पहले जब हमारे पास एफएम के साथ था बेटा ईएफएफ, तो मैं ईएफएफ में क्या करता था मैं ईएफएफ जब पढ़ाता था, दैट इज इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, वहां पर हम प्रैक्टिकल ज्ञान साथ में लेते थे। हम ये समझते थे कि भाई ये सब्जेक्ट हमारे पास क्यों है एंड एवरीथिंग, ये सब हम आपके साथ पढ़ते थे, और वहां पर मैं सब कुछ हैंड रिटन नोट्स करवाता था। आई यूज टू मेक स्टूडेंट्स राइट ऑल द हैंड रिटन नोट्स। बट प्रॉब्लम यह होता था, बच्चा मुझे बार बार बोलता था, सर आप इतना लिखवाते हो, इतना लिखवाते हो, इतना लिखवाते हो। मैंने कहा हाँ बेटा, लिखने से फायदा तो होता है। अब मैंने इस बार एसएम के अंदर बेटा कुछ चेंजेस करे हैं। देयर आर सर्टेन चेंजेस विच आई हैव टेकन। अब वो क्या है बेटा चेंजेस, आइए मैं बताता हूं। सबसे पहली बात, आपको बेटा एसएम की बुक्स मिल गई हैं। जिन बच्चों ने बुक्स बाय करी थी उन्हें मिल गई हैं, जिनको नहीं बाय करी थी उनको ऑनलाइन नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूं बेटा। सबसे पहले ये है हमारा स्टडी मॉड्यूल, दिख रहा है आपको बेटा, आई हैव टेकन योर स्टडी मॉड्यूल। जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 अभी रेंडमली ओपन कर लिया। अब अगर हम यहां पर बात करें बेटा चैप्टर नंबर 1 की, तो ये हमारा पूरा का पूरा स्टडी मॉड्यूल है जो आपके सामने है, वॉट एवर इट इज, ठीक है। अब मैंने आपके लिए क्या करा है, ये जो सारा का सारा बेटा स्टडी मॉड्यूल है, इसके अंदर ना बहुत सारा एक्स्ट्रा पार्ट भी लिखा होता है, जो लाइंस आपके लिए उतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, या जो हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। इवन बहुत सारा कंटेंट ऐड ऑन होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो बच्चा मैंने आपके लिए इसी स्टडी मॉड्यूल का यहां पर बच्चा समराइज्ड कंटेंट आपको दे दिया है। तो ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, दे आर समराइज्ड फ्रॉम द स्टडी मॉड्यूल्स ओनली। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई? दे आर समराइज्ड फ्रॉम द स्टडी मॉड्यूल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज अ की एज अ फंक्शन मैनेजमेंट। अब यही बेटा यहां पर भी देखेंगे, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आ गया मैनेजमेंट का पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। बेटा इसी चीज को अब हमने शॉर्ट में एकदम बढ़िया तरीके से चार्ट फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर दिया, ताकि बेटा आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ऑल्दो मैं आपके साथ कोशिश ये करूंगा कि भाई हम जैसे ही एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हमने उसको बेटा यहां से पढ़ लिया, ठीक है। यहां से बेटा पढ़ने के बाद
हम कोशिश ये करेंगे कि एक बार उसको स्टडी मॉड्यूल में से भी सारा का सारा गो थ्रू कर ले, इससे हम सारा का सारा स्टडी मॉड्यूल में से भी गो थ्रू कर ले, ताकि बेटा हमें एक एक वर्ड एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। क्योंकि बेटा अल्टीमेटली जो हमारे एमसीक्यू बनेंगे वो स्टडी मॉड्यूल के बेस पर बनेंगे, तो हम आपके साथ सारा का सारा स्टडी मॉड्यूल भी कवर करेंगे। तो सर हम नोट्स कैसे बनाएंगे, हम क्लास में क्या करेंगे, हम उस पर क्या करेंगे? तो मैंने कहा सुनिए बेटा, क्लास में हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट चार्ट फॉर्म में बनाएंगे। तो क्लास में मैं आपके साथ क्या करूंगा, मैं चार्ट्स बनवाऊंगा और उन चार्ट्स की मदद से हम सारा का सारा कंटेंट अपने पास रिटेन भी कर लेंगे। So we will retain all the content in the form of charts so that बेटा हमें कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। लैंग्वेज जो लिखनी है बेटा, लैंग्वेज जो लिखनी है वो आप इस वाले में से लिख सकते हो जो मैंने आपको कंटेंट दिया है। लैंग्वेज जो लिखनी है बेटा वो इसमें से आप लिख सकते हो, क्योंकि यही वो सारी चीजें हैं जो आपके काम की हैं, सारे कीवर्ड्स और सारी इंपॉर्टेंट चीजें। पहले दोस्तों इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? बताओ जी, पहले बेटा इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? हाउ द नोट्स एंड द क्लासेस विल बी डन। सो क्लास में हम सारे के सारे आपके साथ न्यूमेरिकल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से सारी चीजें पढ़ेंगे। वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग थ्रू द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट एंड लेटर ऑन बेटा हम उसको क्या कर देंगे, इस फॉर्म में समराइज कर दिया, ताकि आपको लिखने के लिए बेटा टाइम बच जाए और ये हम एग्जाम में भी लिख सकें। यही चीजें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में लिखवाता, बस अब हमने हैंड रिटन नोट्स में ना लिखवाकर आपको पहले से दे दिया है, सो दैट बेटा अब आपके पास ये रेडीमेड अवेलेबल हो जाए, पढ़ने में किसी को दिक्कत ना हो। दूसरा, हम इसको चार्ट्स में समराइज करेंगे। हम बेटा क्या करेंगे, समराइज करेंगे। हम आपके साथ चार्ट्स बनवाएंगे जिससे के थ्रू ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही शॉर्ट तरीके से भी हमारे पास कवर हो जाएगा। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई ये वाली बातें? बताओ जी। अब आपको एसएम के बारे में बेसिक पॉइंट्स पहले तो क्लियर हो गए होंगे कि भाई हमारे पास बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, एसएम में हम काम कैसे करने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू फंक्शन, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंड एवरीथिंग। आई होप पहले बेटा इतनी बात समझ में आ गई। पहले तो बेटा ये वाला पूरा का पूरा मैटर क्लियर है। दूसरी बात बेटा, एसएम के अंदर हम जो एमसीक्यू लेने वाले हैं वो साथ साथ लेने वाले हैं। So we will be taking all the MCQ with the chapter in that particular chapter only। भाई FM और कॉस्टिंग में अभी MCQ बन रहे थे इसलिए मैंने साथ साथ नहीं लिए थे, बट SM के अंदर बेटा हम इसके साथ साथ ही सारी के सारे पॉइंट्स लेने वाले हैं। We will not be taking separately। जैसे मैं SM की पहला चैप्टर बेटा आपको दिखा रहा हूं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा आपकी बुक के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, मैं वो आपको दिखा रहा हूं। ये देखिएगा बेटा आपकी बुक के अंदर जैसा ये पहला चैप्टर बेटा कंप्लीट हुआ यहां पर, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको दिख रहा है बेटा आपकी बुक में एमसीक्यूज भी दे रखे हैं। आई हैव गिवन एमसीक्यूज। ये जो एमसीक्यूज है बेटा अभी आपको स्टडी मॉड्यूल वाले एमसीक्यूज मैंने यहां पर दिए हुए हैं। तो जितने हमारे स्टडी मॉड्यूल में एमसीक्यूज है पहले तो वो यहां पर गिवन है। इसके अलावा जो एमसीक्यूज है वो आपको और मिलेंगे जिसमें हम और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके अलावा बेटा आपके पास जो एग्जाम में केस स्टडीज आती हैं, केस स्टडीज का मतलब है एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, आपको एक डेटा दे दिया या एक सिचुएशन बनाकर दे दी कि देखो बेटा आप इस सिचुएशन में हो तो बताइए आप इस कंपनी के लिए कैसे काम करेंगे। तो आपको एक्चुअली में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये केस स्टडीज भी मैंने आपको बेटा क्वेश्चन यहां पर सारे के सारे दे रखे हैं। ये देखिए बेटा पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी क्लियर हैं। फिर उसके बाद आते हैं बेटा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। पास्ट में जितने बेटा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आए हुए हैं वो भी आपको दे दिए। जैसे देखिए मई 2018 में, फिर नवंबर 18 का क्वेश्चन, दिसंबर 21, नवंबर 22, इस तरीके से बेटा जितने क्वेश्चंस हमारे पेपर में आए हुए हैं वो सब भी मैंने आपको इसी के अंदर यहां पर दे दिए हैं और आपको यहां पर लैंग्वेज भी दे दी है ताकि आप आराम से इसको रेफर कर सकें, आराम से बेटा इसकी पढ़ाई कर सकें। ये सब चीजें हम आपके साथ क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो दोस्तों आपको यहां तक का एक बेसिक एस्पेक्ट पहले तो बेटा समझ में आना चाहिए कि भाई हम आपके साथ क्लास को कैसे करने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू डू द क्लास। पहले दोस्तों इतने पॉइंट में यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज अब पूछ लीजिए। हाँ जी बेटा।
अच्छा, दूसरी बात बेटा, एक लास्ट बात पहले मैं और बोलूंगा, फिर मैं आपके पॉइंट्स लूंगा। एक लास्ट बात बेटा मैं और बोलूंगा, फिर मैं आपके साथ और पॉइंट्स लूंगा। ठीक है बेटा, सुनिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अभी मैं मान के चल रहा हूं टिल 25 ऑफ जनवरी, एक अप्रोक्सीमेट डेट दे रहा हूं। ये डेट बेटा चेंज भी हो सकती है, ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है, मतलब इससे पहले भी हो सकती है, इससे बेटा पहले भी हो सकती है भाई। ये टिल 25 ऑफ जनवरी तक हमारी जो बेटा एसएम की क्लास है वो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ 45 मिनट्स की चलेगी, सिर्फ 45 मिनट्स। ये कब तक होगा बेटा? ये होगी बेटा डेली 1:15 से लेकर 2 o'clock तक। तो डेली 1:15 से लेकर 2 o'clock तक की बेटा हमारी क्लास होगी। आई होप पहले बेटा बात समझ में आई। हमारी डेली क्लास जो चलेगी बेटा कितनी है? 1:15 से लेकर 2 o'clock तक की क्लास आपके पास चलेगी। तो ये आपके पास चलेगा अप टिल 25 अप्रोक्सीमेटली। जैसे ही हमारा टैक्स या अकाउंट्स का सिलेबस खत्म होगा तो बेटा हम आपके शेड्यूल को चेंज कर देंगे। फिर 2 घंटे की क्लास एफएम की, 2 घंटे ऑडिट की, 2 घंटे बेटा एसएम की, फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से चलेगा। मेरी पूरी कोशिश है भाई फरवरी तक आपका, फरवरी से पहले ही आपका बाय द एंड ऑफ फरवरी, बिफोर एंड ऑफ फरवरी हम आपके साथ पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दें। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि आप बच्चों को बेटा ज्यादा से ज्यादा समय मिले अपनी तैयारी करने का। ठीक है, अभी ऑडिट की क्लास हमने थोड़ी सी कम करी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज आप बच्चों ने बहुत ज्यादा पुश करा, नहीं सर एसएम पढ़ा दो, आधा घंटा ही पढ़ा दो, आधा घंटा ही पढ़ा दो, थोड़ी देर पढ़ा दो, 1 घंटा पढ़ा दो। तो भाई बड़ी मुश्किल से हमने 45 मिनट शेड्यूल में एडजस्ट करा, है ना। हमारी 45 मिनट्स बेटा हमने शेड्यूल में एडजस्ट करा कि चलो थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब मेरी तरफ से मैंने सारी की सारी बातें पहले तो आपको बता दी है। अब आपके मन में यहां तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, प्लीज अब आप पहले पूछ लीजिए, फिर मैं उसके आगे अपना कंटेंट बेटा आज का टॉपिक शुरू करूंगा, फिर मैं आज के सेशन को बेटा आपके साथ स्टार्ट करूंगा। बट अभी के लिए पहले आपका कोई कंटेंट है, आपका कोई पॉइंट है, वो पूछ लो बेटा, जल्दी से बता दो। जल्दी से बताओ बेटा। हाँ जी, कोई बात नहीं विभूति, देख लेंगे बेटा जैसा भी होगा, है ना। शाम को रख लेते, ऑडिट का टाइम कम क्यों कर रहा है? श्रेष्ठा बेटा आपको पढ़ने से मतलब है या आपको बाकी चीजों से मतलब है? अगर आपको बेटा बाकी चीजों से मतलब है तो रियली वेरी सॉरी, पढ़ने से मतलब है तो आप अपनी पढ़ाई करिए, दैट इज द सिंपल थिंग। ठीक है बेटा। बेटा निहार वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा, इसलिए ऐसा कर रहा है। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, अरे सर हो सकता है तो बेटा तनिष्क, मैंने आपको बोला मैं चार्ट फॉर्म में वो सारी चीजें करवाऊंगा, चार्ट फॉर्म में बेटा सारी चीजें करवाऊंगा। ठीक है बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस बेटा आपकी हम टेस्ट के फॉर्म में करेंगे, जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं वहां पर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। हाँ जी बेटा, अभी आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल भी लूं, आई हैव पीडब्ल्यू बुक, तो मॉड्यूल भी लूं बेटा। मॉड्यूल ऑनलाइन भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो पूजा जी, है ना। मॉड्यूल डाउनलोड कर सकते हो। हाँ जी बेटा, बुक इंडिविजुअली ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, ओके, और क्या है? हाँ जी, एसएम इज इजी, ये मैंने पहले ही बता दिया। और मैं सिर्फ चलो जो भी है, चलो ठीक है। चलो अब दोस्तों, आज क्योंकि इंट्रोडक्शन था, आज अभी पहले तो हमारे पास सारा का सारा इंट्रोडक्शन हो गया, हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बेटा आपके साथ बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। सबसे पहले जब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, तो जैसा कि मैंने बोला भाई इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाने की नीड क्या है, भाई इस सब्जेक्ट में आपकी जरूरत क्या है, व्हाई यू रिक्वायर दिस सब्जेक्ट। सबसे पहला सवाल तो बेटा हमारे हर बच्चे के मन में आता है, सर आखिरकार आईसीएआई ने इस सब्जेक्ट को अपने पास क्यों रखा, इस सब्जेक्ट को अपने पास क्यों रखा। भाई इसके अलावा भी तो ऑप्शन थे, ईआईएस और ये वो सब, बट इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? तो बेटा सुनिएगा, सबसे पहले एज सच आपके लिए, एज द स्टूडेंट और एज द इन्फॉर्मर, आपके लिए बेटा इसकी सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है? तो ध्यान से सुनना बेटा। सुनिए, आज की डेट में अगर मैं रियल लाइफ की टर्म्स में बात करूं, बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो की बात करते हैं, तो बेटा सुनिएगा, बिल्कुल रियल लाइफ केस स्टडीज आपको बताता हूं, बिल्कुल एकदम रियल लाइफ केस स्टडीज बेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। देखिए बेटा, जब आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे, सोचिएगा वंस यू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट, तो एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? चलिए सोचते हैं, जल्दी से बताइए क्या क्या ऑप्शंस हैं।
सबसे पहले बेटा हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो सबसे फेवरेट होता है मैक्सिमम लोगों का, कि हम सर जॉब कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास है। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है, सर हम ना प्रैक्टिस कर लेते हैं एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, वी विल डू प्रैक्टिस। मैंने कहा बात तो ठीक है यार, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन भाई ये होता है सबसे जबरदस्त ऑप्शन। ये क्या कहता है बेटा, तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है, हम अपना बेटा बिजनेस करते हैं, बिजनेस। आपने देखा है बेटा बिजनेस, है ना। तो भाई हमारे पास एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, जब आप चार्टेड अकाउंटेंट क्वालिफाई हो जाओगे तो बेटा आपके पास तीन ऑप्शन है, जॉब है, प्रैक्टिस है, बिजनेस है। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से सुनना। अब अगर मैं बात करूं बेटा पहले तो प्रैक्टिस या जॉब या बिजनेस की, पहले मैं बेटा इस बिजनेस की थोड़ी सी बातें करता हूं, फिर मैं जॉब और प्रैक्टिस पर भी आऊंगा। मैं अगर आपसे बेटा बिजनेस की बातें करूं तो बिजनेस बेटा क्या होता है, बिजनेस मतलब हो गया कोई भी नई चीज आपके पास स्टार्ट करना, या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी फैमिली का कोई बिजनेस होगा। देयर माइट बी सर्टेन पीपल जिनका बेटा ऑलरेडी अपनी फैमिली का कोई ना कोई एक बिजनेस होगा। वो लोग कई बार ये करते हैं कि अपने बेटा फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं और उसको आगे ग्रो करवाने में मदद करते हैं। वंस दे डू ज्वाइन द बिजनेस और उसको ग्रो करवाते हैं। या आपने देखा होगा बेटा बहुत सारे लोग आजकल नए नए बिजनेस एवेन्यूज ओपन करते हैं, दे डू न्यू बिजनेसेस, वो नए आइडियाज के साथ एंटर करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताइए, आपने शार्क टैंक देखा है? आप मुझे बताइए, मैंने कहा था मैं आपको बिल्कुल बेसिक वाले रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, हवाबाजी वाले नहीं। आप सबने बेटा शार्क टैंक देखा होगा। जब आप शार्क टैंक देखते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आते हैं, पार्टिसिपेंट आते हैं। शार्क टैंक मतलब एक वो होता है जहां पर बहुत सारे फिल्टर करके आते हैं, मतलब बड़े सारे इंटरव्यू पास करके फिर वो फाइनल टीवी पर आते हैं, उससे पहले वाले तो दिखते भी नहीं है। जब वो लोग शार्क टैंक पर आते हैं तो वो अपने आइडिया या अपने बिजनेस को पिच करते हैं। दे डू पिच देयर बिजनेस, वो अपना बिजनेस पिच करते हैं कि देखो यार हम ना ये वाला प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, या हम ऐसा काम करते हैं, पास्ट में ये करते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड दे प्रोजेक्ट देयर फ्यूचर पार्ट कि हाँ यार ये हमारा फ्यूचर है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वी आर प्लानिंग दिस, फलाना ढिमका एंड सो ऑन। अब उसमें से भी आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस जो होते हैं उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। इनफैक्ट वहां पर जो प्रोमोटर्स आते हैं उनको सलाह क्या दे दी जाती है बेटा, उनको सलाह दे दी जाती है कि भैया ये आइडिया आपका काम का नहीं है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आइदर यू चेंज इट, या तो आप इसको बदल लीजिए या आप अपने बिजनेस को लीव कर लीजिए। जैसे अगर आपको याद हो, एक बार वो आया था, वो एक प्रोडक्ट बेच रहा था, कौन सा, ग्लास के मास्क। याद है कोविड के समय आया था कि भाई लोगों को बड़ा वहम है कि मेरे को इन्फेक्शन आएगा, फलाना आएगा, तो उसने ग्लास का मास्क बना दिया, एक प्लास्टिक का कुछ, है ना। एक वो था गोल नाभि करके समथिंग समथिंग कुछ था, है ना। तो भाई उनकी बड़ी बेइज्जती मारी थी। क्यों बेइज्जती मारी थी बेटा? इसलिए बेइज्जती मारी थी कि भाई उनको समझाया था कि भाई आप ना गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। एक्चुअली आपने जो आइडिया सोचा वो एक्चुअली सोसाइटी की प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे पहले बिजनेस आइडिया में आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। यू नीड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, एंड यू वुड बी हैप्पी टू सी जितने लोग वहां पर आते हैं जो एक जेन्युइन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो एक बेटा जेन्युइन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, उनको जनरली वहां पर एप्रिसिएशन मिलता है। जैसे आई रिमेंबर उस टाइम एक एम्बुलेंस सर्विस वाला आया था कि भाई इंडिया में एम्बुलेंस की बड़ी ही प्रॉब्लम है। जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक कई बार पेशेंट की डेथ हो चुकी होती है, या सही टाइम पर एम्बुलेंस ना मिलने से बहुत सारे पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो भाई उनका सॉल्यूशन क्या था? उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे सारी एम्बुलेंस को उन्होंने अपने साथ कर लिया और दे एश्योर की जल्दी से जल्दी जो भी नियरेस्ट पॉसिबल एम्बुलेंस है उस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो अपने जहां पर रिक्वायर्ड है बेटा उसको वहां पर पहुंचे। तो ये सब चीजें क्या थी बेटा? रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। पहले बेटा बात समझ में आई? ये था रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। बट अब समझना, अब जरा बेटा ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, ये सब चीजें बेटा किसको इंडिकेट कर रही है? बिजनेस को।
बट इन बिजनेसेस की एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है बेटा, इन बिजनेसेस को ग्रो कैसे करें। एक आइडिया आपने बनाया, स्टार्ट करा, थोड़ा थोड़ा काम करा, थोड़े थोड़े एफर्ट लगाए, एक लेवल तक लेकर आए, बट उसके बाद एज अ नॉर्मल पर्सन आपने, क्योंकि उन लोगों ने ये एसएम का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ होता, तो उन्हें पता नहीं होता कि भाई मैं इस बिजनेस को आगे कैसे लेकर जाऊं, हाउ आई शुड ग्रो और गेट दिस बिजनेस टू अ नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल का मतलब क्या है बेटा, नेक्स्ट लेवल का मतलब है कि भाई आपका जो बिजनेस है वो 10x 20x 100x 1000x तक बने। ये क्या हो गया 1x 10x 100x बेटा। जैसे मैं अब आपको बड़े सारे एग्जांपल्स देता हूं। हमारे सीए अमन गुप्ता, आप सबको पता है इनकी कंपनी है बेटा बोट। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, है ना। उन्होंने भी अपना सीए कंप्लीट करा, बट ही इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने बेटा क्या लिया, रिस्क लिया, एंड ही स्टार्टेड हिज ओन वेंचर। उन्होंने आइडेंटिफाई करी एक प्रॉब्लम और उसका उन्होंने अपना तरीका करा और सॉल्यूशन करा। अब आज की डेट में बोट इज वन ऑफ द लीडिंग मार्केट लीडर बन चुका है बेटा। वन ऑफ द मार्केट लीडर बन चुका है बोट आपका। हर जगह बोट के प्रोडक्ट अवेलेबल है, हर चीज में बोट है बेटा। कैसे कैसे, यही तो सारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। आपको अलग अलग प्रकार से अपने बिजनेस की बेटा स्ट्रैटेजीज को यूज करना पड़ता है। उनके अंदर आपको बेटा क्या करना पड़ता है, आपको उन सब को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना पड़ता है। तो अब अगर आप ध्यान से सोचो, जैसे मैंने आपको क्या बोला था, जैसे मैंने बेटा एफएम में पढ़ा था, अब देखना एफएम से कितना लिंक करता है। एफएम में हमने पढ़ा था भैया शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ता है। तो बेटा वो कैसे बढ़ेगा, जब आपका बिजनेस जो है मल्टीपल फोल्ड ग्रो करेगा। अब जरा मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, मैं इसको एफएम से लिंक करके बताता हूं। व्हाई अ बिजनेस वांट्स टू ग्रो मल्टीप्लाई, व्हाई अ बिजनेस ग्रोज। तो देखो बेटा, हर एक, अब इंडिया में अगर मैं बात करूं भाई, इंडिया में हर साल पता नहीं कितने ही लाखों कंपनियां स्टार्ट होती हैं, कितने ही लाखों लोग अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। भैया इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट यूथफुल नेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। आप समझ रहे हो, इंडिया में जो यूथ वाला जो लेवल है, जो आप वाला लेवल है, मेरा वाला लेवल है, ये जो एनर्जेटिक यूथ वाला लेवल है बेटा, इसका जो नंबर है आउट ऑफ द पॉपुलेशन वो सबसे ज्यादा है। बहुत सारी कंट्रीज में अभी एजिड पीपल ज्यादा है, तो वहां पर नए आइडियाज आना, नई ग्रोथ करना बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा है। वहां पर नए आइडियाज, नई ग्रोथ करना बड़ा मुश्किल है। बट इंडिया आज की डेट में क्यों ग्रो कर रहा है भाई, इसलिए ही ग्रो कर रहा है, यहां पर इतना ज्यादा यूथ एनर्जी है, इतना ज्यादा यूथ पावर है कि भैया वो भी आगे बढ़ जाएगा, एकदम टॉप क्लास पे बढ़ जाएगा, एकदम टॉप क्लास पे बढ़ेगा। और आने वाले समय में आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो बेटा याद रखना, इंडिया विल बी वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब सारे लोग आज की डेट में इंडिया 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 चिल्ला रहे हैं। आप देख लो, हर जगह इंडिया का काम हो रहा है, हर जगह इंडिया का काम नाम हो रहा है। क्यों हो रहा है बेटा, इसलिए तो हो रहा है क्योंकि ग्रोथ इतनी ज्यादा है, तभी इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप बनते हैं। बट बेटा उसमें से ऑलमोस्ट 95% और इवन आई वुड से 98% स्टार्टअप बेटा फ्लॉप हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, वो अपनी स्लो डेथ मर जाते हैं। वो सब लोग अपनी स्लो डेथ मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं बेटा स्लो डेथ? बिकॉज दे नेवर एडॉप्टेड एंड दे नेवर डिड एनी स्ट्रैटेजीज और दे नेवर डिड द गुड मैनेजमेंट। जिस वजह से बेटा सारा का सारा स्टार्टअप और बिजनेस मॉडल क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। अब आपको पहले समझ में आएगा व्हाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। पहले तो बेटा ये समझ में आया। अब जैसे आपने देखा बेटा बिजनेस, अब बिजनेस को क्या करना है बेटा, ग्रो करवाना है। बिजनेस को ग्रो करवाना है, 10x करवाना है, 20x करवाना है, या जो भी करवाना है, वॉट एवर इट इज। बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके पास इसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी। इसका मतलब आप इस बिजनेस का क्या कर रहे हो बेटा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर रहे हो। यू आर ग्रोइंग द वेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर ग्रोइंग द वेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई आप इसे इतना बिग बना रहे हो कि भाई जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनका पैसा भी बेटा क्या हो रहा है, 20x। उनका पैसा भी क्या हो रहा है बेटा, 20x। क्या पहले बेटा बात समझ में आई? भाई सीधा सीधा पैसा 20x हो रहा है।
अगर मान लो किसी ने 1 लाख लगाया था तो उसका पैसा बेटा कितना बन गया 20x, यानी कि 20 लाख बन गया। हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है बेटा। अब जैसे कि आप एग्जांपल समझो, जिस पर्सन ने, मैंने आपको ग्राफ बना बना के दिखाए थे बेटा, चार्ट बनाए थे आपको दिखाए थे मैंने रिलायंस के और बाकी कंपनीज के। भाई जिस पर्सन ने राइट टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब कंपनी का प्राइस जब कम था और वो कंपनी बेटा बहुत अच्छे से आगे बढ़ गई, बहुत अच्छे से ग्रो करी, तो उसका शेयर प्राइस भी आज की डेट में मल्टीपल वर्ड्स में आ गया, मल्टीपल में आ गया, यानी कि बिजनेस बेटा कराओ क्या हो गया, ग्रो। कैसे हुआ? यूजिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। भाई हमने कहा एक बिजनेस है, अच्छा टैक्स दे रहा है, अच्छा पैसा जनरेट कर रहा है, अच्छा वेल्थ कर रहा है, भाई उसके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, अकाउंटेंट बन गए। टैक्स में हमें उसकी कैलकुलेशंस करनी है, बट भाई मेन मुद्दा इस बिजनेस कैसे चल रहा है वो भी तो समझना है। हाउ द बिजनेस इज ऑपरेटिंग वो भी हमें समझना है, हाउ द बिजनेस इज ग्रोइंग। जैसे अब अरमान कह रहे सुजुलॉन, बेटा सुजुलॉन एक ड्रास्टिक केस स्टडी अगर आप देखोगे, एट अ टाइम देयर वाज अ टाइम दे वाज नॉट एबल टू पे एनी ऑफ द लोन, उनका बेटा लोन भी नहीं पे हो रहा था, बट आज की डेट पे दे आर ग्रोइंग एट अ गुड थिंग। उन्होंने फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट करा और वो आज अच्छा ग्रो कर रही है। सो दैट इज हाउ वी से कि भाई बिजनेस के अंदर आपको ये वाला यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एज अ चार्टेड अकाउंटेंट यू कैन डू द बिजनेस, तो आपके लिए ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहला एक हिस्सा समझ में आ गया बेटा, व्हाई एज अ सीए यू रिक्वायर दिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपको बेटा ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों चाहिए, ये आपको सबसे पहले बेटा यहां से समझ में आएगा। अब दूसरा बात करते हैं प्रैक्टिस वाले लोगों की। अब बच्चा कहता है सर मुझे तो प्रैक्टिस करनी है तो मैं क्यों पढ़ूं, तो मैंने कहा बेटा इसके पीछे 2 रीजन देता हूं। पहला, तेरे को खुद की प्रैक्टिस एज अ बिजनेस ग्रो करना है, तुझे बेटा खुद की प्रैक्टिस और एज अ बिजनेस ग्रो करना है तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। दूसरा बेटा आप क्या कर सकते हो, दूसरा इस आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो बेटा प्रैक्टिस में एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं कंसल्टिंग। देयर इज अ एरिया कॉल्ड कंसल्टिंग। कंसल्टिंग क्या होता है बेटा, आप दूसरों को सलाह देते हो कि भाई देखो आप ये वाली चीज करो आपको बहुत फायदा मिलेगा, आप ऐसे काम करो आपको मल्टीपल इफेक्ट मिलेंगे, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो होगा। और ये कंसल्टिंग बेटा फ्री में नहीं होती, इसकी क्या ली जाती है, फीस। इसकी फीस कितनी, अब देखो बेटा फीस ये कई बार परसेंटेज में भी चलती है कि भाई जो फायदा होगा उतना हिस्सा ले लेंगे, या आपका एक फिक्स्ड अमाउंट भी चलता है, या आपका बेटा एक फिक्स्ड अमाउंट भी चलता है, तो दोनों में से कोई भी तरीका है। तो अब देखो ये वाले लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता बिजनेस कैसे ग्रो करना है। देयर आर मेनी पीपल जिनको नहीं पता, एक छोटा व्यापारी उसको कैसे बिजनेस ग्रो करना है नहीं पता, बट आपको पता है, क्यों, यू हैव अ कॉम्पिटेंट नॉलेज, आपके पास हर चीज की नॉलेज है, आप बेटा सबसे बेस्ट ब्रेन हो फाइनेंस के कंट्री में, ये बात याद रखना। वंस यू बिकम, आप ध्यान से सुनना बेटा, वंस यू बिकम तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप बेस्ट ब्रेन बन जाओगे। आप बेस्ट ब्रेन हो तो आपकी बेटा वर्थ भी उतनी है, आपकी बेटा वर्थ भी उतनी है। तो जब वर्थ है तो उस वर्थ के आपको यहां पर अच्छे खासे अमाउंट मिल सकते हैं। पहले बेटा इतनी बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है बेटा जॉब। देखो जॉब ये जो होता है ये क्या होता है बेटा, रिस्क अवॉइड वाला केस हो गया। रिस्क अवॉइड वाला केस का क्या मतलब होता है बेटा, यहां पर आप कम रिस्क लेते हो, यहां पर बेटा आप क्या लेते हो, रिस्क कम लेते हो, यू टेक लेसर रिस्क। आप यहां पर जब रिस्क कम लेते हो तो ऑब्वियसली एज अ सैलरी आपको रिटर्न भी कम मिल रहा है, बट आपको फिक्स्ड मिलता है। बट अब आप ध्यान से सुनना, सर क्या मेरे को जॉब वालों को भी ये सीखना है, तो बेटा मेरी बात अब ध्यान से सुनना। हम ये जनरली बोलते हैं एज अ चार्टेड अकाउंटेंट यू हैव अ वेरी सॉलिड बैकग्राउंड इन द फाइनेंस। अब बेटा देखो आप अगर ध्यान से देखोगे, सीए क्या सीएफओ और सीईओ बन सकते हैं, बताओ जरा बताओ, क्या सीए जो होते हैं किसी कंपनी के सीईओ और सीएफओ बन सकते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, तो आंसर इज यस। भाई जब आप अपनी जॉब में ग्रो करोगे, एक टॉप मैनेजमेंट या मिडिल लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट पर जाने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये मैनेजमेंट सारा आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये मैनेजमेंट नहीं आता तो बेटा आप एज अ कंपनी के सीईओ वाले पार्ट पर नहीं जा पाओगे, फिर वहां पर आप बेटा अटक के रह जाओगे।
तो सिंस यू नीड टू ग्रो टू दैट लेवल, आपको उस लेवल तक पहुंचना है, उस लेवल को, उस टारगेट को अचीव करना है, तो भैया ये पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जॉब बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा जॉब बेकार है। हम कहते हैं यस, हर एक की अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है। जिसको जिस तरीके से जितना रिस्क लेना है वो उस तरीके से बेटा काम करता है। जिसको कम रिस्क लेना है वो जॉब में जाएगा, जिसको बहुत ज्यादा रिस्क लेना है वो प्रैक्टिस या बिजनेस कर लेगा। दोनों में से कुछ भी कर सकता है। भाई यहां पर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। रिस्क है बेटा, ये भी हो सकता है लुट पिट गया, जबकि यहां पर आपको एक एश्योर्ड इनकम मिल जाती है। हाँ यार, कुछ समय तक के लिए तो एश्योर्ड है। हम कई बार बेटा इतना पैसा कमा लेते हैं, कई बार हम यहां से थोड़ा पैसा कमाने के बाद यहां मूव करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, स्टेज टू स्टेज, कौन कितना रिस्क टेकिंग बियर कर सकता है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग जॉब बेकार है। तो अब आपको पहले आज ये समझ में आया कि भैया तीनों ही केसेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तीनों ही केसेस में, चाहे जॉब हो, प्रैक्टिस हो, बिजनेस हो, बेटा तीनों ही केसेस में हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या पहले बेटा बात समझ में आई? Why this subject is very very important for an organization? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सब्जेक्ट बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, या एज अ इंडिविजुअल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एक इंपॉर्टेंस तो बेटा हमें पता ही है कि हमें आईसीआई का पेपर नंबर 6 है, जिसमें 50 नंबर का आएगा, उसमें पास होना है, उसको पास करना है, उसमें एग्जामिशन लानी है, उसमें बेटर स्कोर करना है। तो ये तो हमारा लॉजिक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसके बिना हम सीए के करिकुलम में आगे नहीं बढ़ सकते, उसमें हम सीए के करिकुलम में आगे नहीं बढ़ सकते। बट हमारी जीवन में बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे आप जॉब करो, प्रैक्टिस करो, बिजनेस करो, बेटा तीनों ही तरीकों में ये वाला काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों ही तरीकों में बेटा ये वाला काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये समझना हमारे लिए मैंडेटरी है, ये समझना बेटा हमारे लिए मैंडेटरी है कि भैया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारे बिजनेसेस को या हमारे पास बेटा कैसे कैसे काम करता है। आई होप पहले बेटा इतनी बात समझ में आई। तो देखो आज कुछ ज्यादा तो हुआ नहीं, 5 मिनट मेरे को भी बीच में लग गए, प्लस हमने बेटा स्टार्टिंग में आपके जो क्वेरीज ली थी इंट्रोडक्शन वाली एंड सो ऑन, उन सब में आपके साथ थोड़ा सा टाइम खराब हुआ, बट कोई बात नहीं। कल से हम प्रॉपर तरीके से अपने इन सब्जेक्ट को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। वी विल डू एवरीथिंग। अब कल से हम प्रॉपर बेटा सीधा क्लास स्टार्ट करेंगे। आज जस्ट आपको एक छोटा सा इंट्रो दे दिया, ठीक है। अब हम कल से बेटा आपके साथ प्रॉपर तरीके से आपके साथ यहां पर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम आपसे मिलेंगे एसएम की क्लास में कल, वापस से कल एसएम की क्लास में मिलेंगे, और एफएम की क्लास में तो अभी हम 4 o'clock मिलेंगे। आज एफएम की क्लास बेटा 4 o'clock है और एसएम में बेटा यहां पर है, ठीक है। तो एसएम कल 1:15 और आज एफएम अभी 4 to 6 मिलेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अभी के लिए इतना ही। आपने कहा था छोटा छोटा सेशन ही रख दो, तो इसलिए मैंने भी छोटा सेशन रख दिया कि चलो कोई नहीं, पढ़ना तो है बेटा, ऐसा तो नहीं है नहीं पढ़ाना और आपको नहीं पढ़ना, पढ़ना तो है, तो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे इसको आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, सी यू एट 4 PM फॉर आवर एफएम का सेशन। अभी के लिए बाय बाय, बाकी एसएम में हम कल मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।